हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम करने वाले हैं आज स्टार्ट मांग की लोच का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक का मतलब देख लेते हैं कि ये क्या होता है मांग की लोच, या इसे मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। इंग्लिश में होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब देख लेते हैं। लोच का मतलब क्या होता है? लोच को इंग्लिश में बोला जाता है इलास्टिक। लोच को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इलास्टिक। और यहाँ पे लोच या इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबल। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया? लचीला। यानी कि जिस भी चीज़ में हम कमी या वृद्धि कर सकते हैं। अब किस चीज़ में? वस्तु की मांग में। कि जब हम वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर सकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लोच कहा जाता है। इट मीन्स इलास्टिक कहा जाता है। लोच का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीला। अब लचीले का मतलब है जिसको हम कम भी कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार हम उसकी डिमांड को बढ़ा भी सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा लोच। अब किस चीज़ की लोच की बात हो रही है? मांग की लोच। यानी कि जब हम मांग में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन मतलब कमी भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब है लचीला। लोच में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कमी भी और वृद्धि भी। कि जब हम किसी भी वस्तु में क्या कर सकते हैं? वस्तु की मांग में कमी भी कर सकते हैं और वृद्धि भी कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? लोच कहा जाता है। और दूसरा वर्ड होता है हमारा बेलोच। बेलोच को जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक बोलते हैं। और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो पूरे तरीके से क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, यानी कि स्थिर रहता है, जिसमें ना हम कमी कर सकते हैं ना वृद्धि कर सकते हैं। जो पूरे तरीके से स्थिर रहेगा तो उसकी मांग को क्या बोला जाता है? बेलोच कहा जाता है। तो हमने यही सबसे पहले मीनिंग देखा कि लोच का मतलब होता है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, कमी या वृद्धि कर सकते हैं। एंड बेलोच का मतलब होता है जो पूरे तरीके से स्थिर रहता है, जिसमें हम ना कमी कर सकते हैं और ना ही हम वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है मांग की कीमत लोच का अर्थ बताइए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनली मांग की लोच का अर्थ बताइए। कई बार बच्चे इन दोनों डेफिनेशन को मिक्स कर देते हैं, बट आपको मिक्स नहीं करना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। पहला है मांग की कीमत लोच का अर्थ बताइए। अब मैंने आपको बताया कि लोच का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं? कमी भी कर सकते हैं और वृद्धि भी कर सकते हैं, उसे हम लोच बोलते हैं। बट जो मांग में कमी या वृद्धि हो रही है, तो यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण परिवर्तन हो रहा है? कीमत के कारण। जैसे हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे वस्तु की कीमत है, यहाँ पे वस्तु की मात्रा है। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तो एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु की 25 यूनिट्स परचेज करता था। अब वस्तु की कीमत घटकर 10 से 8 रुपये हो गई। तो जब कीमत कम होगी तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मांग 25 से बढ़कर कितनी हो गई? 30 हो गई। तो जो हमारी मांग में जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन मतलब कमी या वृद्धि आ रही है, वो किसके कारण से आ रही है? ओनली कीमत के कारण से आ रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मांग की कीमत लोच। अब जब कीमत के कारण परिवर्तन आ रहा है तो इट मीन्स, ध्यान रहे आपको, हमने जो पढ़े थे अन्य कारक या अन्य बातें, वो सभी क्या रहेंगी? समान रहेंगी। क्योंकि जो मांग में परिवर्तन आ रहा है वो किसके चेंज होने से आ रहा है? कीमत के। क्योंकि जब कीमत चेंज होती है तो अन्य कारक क्या रहते हैं? समान रहते हैं। तो हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक वस्तु की जो कीमत है, कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन आ रहा है, कमी भी आ सकती है और वृद्धि भी आ सकती है, तो उस वस्तु की मांग की मात्रा में, क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन के माप को, कि कितना हमारा क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है। जब कीमत में चेंज आ रहा है तो मांग में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मांग की
कीमत लोच। इसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प से हम निकालेंगे भी, आगे हम देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन आ रहा है तो मांग में कितना चेंजेस आया है, इसको भी हम मेज़र करना आगे सीखेंगे। यहाँ पे बस हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि कीमत लोच की डेफिनेशन क्या होती है कि जब वस्तु की कीमत में चेंज आता है तो मांग की मात्रा में कितना चेंज आया है, उसी माप को, मेज़रमेंट को क्या बोला जाता है, मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है मांग की लोच का अर्थ बताइए। यहाँ पे कीमत वर्ड नहीं दिया हुआ। जब कीमत वर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो मांग में परिवर्तन आएगा वो किसके चेंज होने से आएगा, अन्य कारकों में चेंज होने से आएगा। जब अन्य कारकों में चेंज आएगा तो इट मीन्स यहाँ पे वस्तु की कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। यहाँ पे कीमत में चेंज आ रहा था, अन्य कारक स्थिर थे, बट यहाँ पे कीमत स्थिर रहेगी और किस में चेंज आएगा, अन्य कारक में। अन्य कारक में जैसे मांग की लोच से अभिप्राय संबंधित वस्तु हमने पढ़ी थी, स्थानापन्न और पूरक वस्तु की कीमत में चेंज हो रहा है, या उपभोक्ता की आय में चेंज हो रहा है, या हमारी रुचि चेंज हो रही है, हमारा टेस्ट चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों में परिवर्तन होने से क्या होगा, हमारी डिमांड में चेंज आएगा। तो हमारी मांग की मात्रा, क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन के माप को, कि कितना चेंजेस आ रहा है, उसी माप को, उसी मेज़रमेंट को क्या कहा जाता है, मांग की लोच कहा जाता है। तो हमने इसमें यही देखा कि मांग की कीमत लोच क्या है, वैसे दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे बस कीमत वर्ड है। तो जो हम डिफाइन करेंगे मात्रा को, किस चीज़ से डिफाइन करेंगे, कीमत के साथ। और यहाँ पे अगर कीमत वर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो किसके कारण आएगा, अन्य कारकों के कारण। तो हमने देखा कि मांग की लोच या मांग की कीमत लोच में क्या डिफरेंस होता है। एंड जैसे हमने मांग में पढ़ा था कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे थे कि किस वजह से मांग बढ़ती है और किस वजह से मांग कम होती है, ऐसे ही हम इसमें ये देखेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसमें कभी तो मांग क्या होती है, लोच हो जाती है, और कभी किसी वस्तु की मांग क्या होती है, बेलोच। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, थैंक यू।